बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब वापस तशरीफ़ ले आए हैं। इस दौरे का मकसद क्या था, क्या वो मकसद हासिल हुआ? बिकॉज चाइना ने तो अपनी 4 रेड लाइंस अयां कर दी थी कि ताइवान पे बात नहीं होगी, चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम पे बात नहीं होगी, चाइना की इकनॉमिक प्रोग्रेस पे बात नहीं होगी, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स पे बात नहीं होगी। अलबत्ता कहा यह जा रहा है कि अमेरिका कामयाब इस हद तक ज़रूर रहा है कि वो बोइंग तैयारे चाइना को बेचेगा, सोयाबीन बेचेगा और इसके साथ बीफ जो है वो चाइना को बेचेगा। इसके अलावा क्या बातें हुई हैं, ईरान पे क्या हुई हैं और फिर फिलिपाइन पे क्या हुई हैं, पूरी दुनिया का जो रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है उस पर क्या बातें हुई हैं, स्पेशली यूनाइटेड नेशन का जो स्ट्रक्चर है उसका मुस्तकबिल क्या है। ये वो सवालात हैं जो आज हम पूछेंगे। हमारे साथ चाइना से चाइना उर्दू मीडिया सर्विस से जुड़े हुए एहतसामुल हक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और आप जर्नलिस्ट हैं, आप शायर हैं और आप इस वक्त जो बीजिंग के अंदर नफ्स चल रही है ना, और बीजिंग के अंदर जो तासुर बना है, बयानिया बना है प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से और जो बॉडी लैंग्वेज थी, उस पर हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। आप अच्छी तरह से समझते हैं। एहतसामुल हक साहब, पहले तो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया। काफी अरसे बाद आपसे आपके प्लेटफॉर्म पर बात हो रही है। जी हाँ। आई होप काफी कुछ हम आज मैं भी सीखूंगा आपसे और हमारे सुनने वाले भी आपसे सीखेंगे, हमसे इंशाल्लाह जानेंगे। हम भी आपसे सीखने के लिए बैठे हैं। एहतसामुल हक साहब, पहले तो बताइएगा, बीजिंग के अंदर बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप का। बच्चे झंडियाँ हिला रहे थे, रेड कारपेट वेलकम हुआ, सलामियाँ दी गईं और उसके बाद थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज इस तरह से थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप कोशिश कर रहे थे कि अपनी तवज्जो मरकूज कर पाएँ सदर जी की अपनी तरफ। लेकिन वो बड़े जिसे हम कहते हैं ना, बहुत ही पुरसुकून थे, खामोश थे और खामोशी से अपनी प्रेजेंस और चाइना के वकार को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप की आमद थी, उस आमद को चाइना ने कैसे देखा, स्पेशली चाइना मीडिया ने कैसे देखा? बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। आपको याद होगा, हम आप ही के प्रोग्राम्स में बात कर रहे थे जब ईरान वॉर का आगाज हुआ था, वो दौरा मंसूख हुआ और हम सब भी यही समझ रहे थे कि शायद मंसूख हो। और चीन में भी ये तासुर था कि चीन ने बाकायदा तो अनाउंस नहीं किया, लेकिन बैक एंड बात हो रही थी कि इस वक्त ये दौरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा क्योंकि आपने एक जंग जो है वो छेड़ रखी है। लेकिन इस बार जब ये दौरा होने जा रहा था तो हमने तैयारियां देखी। चाइनीज गवर्नमेंट की जो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं वजारत खारजा की, उसमें किसी हद तक नरमी थी। गो के ईरान की हिमायत से दस्तबरदारी नहीं थी, लेकिन दूसरी जानिब ये भी था कि एक बड़ी ताकत है और दुनिया की दो बड़ी मईशतें अगर बात करें तो बेहतर होगा, और इस बयानिए को ही लेकर वो आगे चले। अच्छी चीज ये रही कि सोशल मीडिया चीन का और चीन का अपना मीडिया, उस पर एक बड़ी जबरदस्त हाइप हमने देखी डोनाल्ड ट्रंप के विजिट की। जब वो लैंड किया, उन्होंने आने से पहले फिर आने के बाद और तमाम चीजें, और जो इस्तकबाल की आपने बात की, खास तौर पर यहाँ मीडिया में उनका दोनों का जो साथ चलना था जब वो गार्ड ऑफ ऑनर था वो चल रहे थे, तो ये कोट किया गया चीनी मीडिया में कि दुनिया की दो बड़ी ताकतें जो हैं वो एक साथ कदम ब कदम शायद चल सकें। इसको इस अंदाज में देखा गया। लेकिन मेरी अपनी एक पर्सनल रीडिंग थी जिसको आज मैंने 3 से 4 लोगों के साथ जो चाइनीज हैं उनके साथ शेयर किया, और उनसे मैंने पूछा कि क्या मैं ऐसा देख रहा हूं या आप भी इसको ऐसा ही देख रहे हैं। और इससे कबल आने का मैं बताऊं कि जब वो आ रहे थे, तो जिस दिन आ रहे थे उस दिन हमारी कुछ दोस्तों से बात हुई, तो मैंने कहा कि क्या सदर ट्रंप रिवायती तरीके से आएंगे, हग भी कर लेते हैं, कंधे पे हाथ भी बड़ा तेजी से रख लेते हैं, हाथ हिला भी देते हैं लोगों के, और बड़ा एक उनका एक कैजुअल सा स्टाइल होता है जिसमें वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो चीन के सदर का ये स्टाइल हमने आज तक नहीं देखा। वो इस चीज को पसंद भी नहीं करते और वो बड़े खामोश, बड़े नरम गुफ्तार और बड़ी बड़ी स्टेबिलिटी के साथ सारी चीजों को देखते हैं, और उनके बड़े छोटे छोटे से एक्सप्रेशंस होते हैं। मसलन पुतिन के साथ मिलने पे उनकी स्माइल डिफरेंट होती है, किम जोंग के साथ मिलने पे डिफरेंट होती है, पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ मिलने पे डिफरेंट होती है, लेकिन दीगर जगहों पर उनकी स्माइल भी नहीं होती बाज़ औक़ात जिन कंट्रीज से वो मिल रहे होते हैं। तो वो ये जेस्चर देने की कोशिश करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि मैं किसके कितना करीब हूं। हम्म। तो मैंने कहा कि क्या
ऐसा हो पाएगा जो ट्रम्प साहब करते हैं? तो अक्सरियत की राय ये थी कि किसी न किसी लेवल पर ये मैसेज गया होगा कि आपने मोहतात रहना है, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज पसंद नहीं की जाती। और हमें भी ये आइडिया था, और फिर वो हमने देखा भी, वो बड़े स्टेबल रहे। लेकिन जो मुझे ट्रम्प साहब की बॉडी लैंग्वेज में मैंने फील किया, और आज मुख्तलिफ लोगों ने इसकी हिमायत की और कहने लगे कि आप ठीक नोट कर रहे हैं, ऐसा लगा जैसे वो अपने आप को कंपोज रखने की कोशिश कर रहे हैं, और वो साथ ये सोच रहे हैं कि मैं उस पोजीशन पर नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए था। ईरान वॉर से पहले अगर आते तो डिफरेंट चीजें होती, लेकिन साथ उन्होंने ये प्रिटेंड करने की कोशिश की कि मैं वही पुराना अमेरिका हूं, और मैं इस दुनिया की सुपर पावर का सदर हूं। तो वो प्रिटेंड कर रहे थे, जो वो अंदर से नहीं सोच रहे थे, वो उनके चेहरे से बार बार आया हो रहा था। यानी उन्होंने बहुत सारी चीजों को उस तरह से फील नहीं किया जो उनके लिए की जा रही थी, और फिर बहुत सारी चीजों पे अचानक उनको ख्याल आया कि अच्छा ये इस तरह से जेस्चर हो सकता है। तो वो कुछ मिले जुले जज्बात थे। आप टेम्पल ऑफ हेवन में देख लें, आप बच्चों की जो खुशी थी वो एक अलग, एक सिर्फ वो वाहिद मौका था जहां उनका तासुर चेहरे का बदला। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि वो आखिरी दिन, आज के दिन उनकी बॉडी लैंग्वेज एक बिल्कुल वो, आज डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे थे कि वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। शायद इस दौरान एक डेढ़ दिन में वो सब कुछ तय हो गया था जो वो चाह रहे थे, और जिस तरह से वो जाके उनको बताना था कि मैं क्या हासिल करके आया हूं, तो आज वो थोड़े से लाइटर मोड में थे। वरना उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ इस हद तक खास नहीं लगी। बहुत सारे लोग इसको, उनका हाथ नीचे था, शी साहब का ऊपर था, और उन्होंने थपथपाया। मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें इतनी ज्यादा नोट करने वाली हैं। असली चीज ये है कि फेशियल एक्सप्रेशंस क्या थे, वो मुझे बहुत डाउन नजर आए ट्रम्प साहब के। अच्छा, वैसे बाय द वे ट्रम्प साहब लेकर क्या गए हैं और देकर क्या गए हैं? मुझे लगता है अभी तक तो खबरें कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन वो जो चिप्स वाला मामला था उस पे चीन ने कुछ हासिल करने की कोशिश की थी, और वो चीन को हासिल हुआ है। ताइवान के मामले पर उन्होंने जहाज में भी ये कहा कि बात हुई है, लेकिन मैं इस पर बात अभी नहीं करना चाहता। उन्होंने ये भी कहा कि हम असला दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। तो अपने स्टांस से तो वो नीचे आए हैं, जो अमेरिका का अब तक आया है कि वो खुलकर एक ताइवान को सपोर्ट करना। तो वो अभी तक तो उन्होंने ये तासुर दिया है कि हाँ, वो कुछ चीजों पर वो अग्री करके गए। एक और चीज है डॉक्टर साहब, वो ये कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका के सदर को किसी ऐसी ताकत के सामने आना पड़ा जिसको वो ना भी माने तो वो उनके किसी हद तक हम पल्ला रही है और है। तो शायद ये वजह थी कि वो बहुत सारी चीजों में कहने में भी मोहतात आज नजर आए, जब वो जा भी रहे थे इवन तब भी। मुझे ये लगता है कि जराई मामले में चीजें तय थी, क्योंकि जिस दिन वो यहाँ पहुंचे थे उसी दिन जनूबी कोरिया में मुज़ाकरात हो गए थे, चीजें तय हो गई थी। तो इसीलिए वो तमाम लोगों को साथ लेकर भी आए। तो जराई मामले में तो ये हुआ है, मिनरल्स के मामले में हुआ है, लेकिन मिनरल्स में बैक टू अमेरिका वहां क्या डिसीजन होता है? 8 महीने 9 महीने की डेडलाइन बताई जा रही है उन्होंने कंपनीज को दी है कि आप अपनी खुद कफालत हासिल करें, चीन पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। दूसरी जानिब वो मिनरल्स की बात भी करके गए हैं कि उनको चाहिए। तो अभी, और एक चीज और भी है डॉक्टर साहब, ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो इंटरडिपेंडेंसी है, यानी अगर चीन को चिप्स चाहिए तो उन चिप्स को बनाने के लिए जो चीज है वो चीन के पास है। अगर वो नहीं मिलती चीन को, तो चीन वो रेयर अर्थ मेटल्स बंद कर देता है। इसी तरह से ज़राअत का मामला भी है, खाद का, सोयाबीन का, यूरिया का, ये तमाम चीजें इंटरडिपेंडेंट हैं दोनों मुल्क आपस में। तो इसलिए शायद वो उस हद तक उस रस्सी को खींच भी नहीं रहे हैं जहां वो ये समझे कि ये टूट जाएगी दोनों ममालिक। तो ये भी एक वजह हो सकती है। एहतसाम साहब, वैसे क्या चाइना के अंदर ये रियलाइजेशन है कि जो स्ट्रक्चरल कंपटीशन है वो तो रहेगी, और यही वजह है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बयानात दिए कि चाइना मैनिपुलेटर है, करेंसी को मैनिपुलेट करता है, चाइना अमेरिका को रिपिंग ऑफ कर रहा है। तो ये यहाँ पे उन्होंने कहा चाइना बड़ा ग्रेट है, आपने बड़ी तरक्की की है, मैं इनको बताता हूँ। ये सारी बातें उन्होंने की। उन्होंने ये भी सुना प्रेसिडेंट जी की तरफ से कि अमेरिका इज अ डिक्लाइनिंग पावर, जिसको फिर बाद में उन्होंने ट्वीट करके बड़ी शानदार तरीके से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे डाल दिया। लेकिन ये तो बात वाजे है दुनिया की नज़र में। खुद मैं देख रहा था, रॉबर्ट कैपलान हो या रॉबर्ट पैप हो या वली नसर हो, ये लोग सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि अमेरिका की पोजीशन वीक है इस वक्त इन फ्रंट ऑफ चाइना बिकॉज ऑफ दिस ईरानियन वॉर। तो ये जो चाइना में क्या ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो स्ट्रक्चरल कंपटीशन एंड
जो एंटागोनिज्म है ये रहेगी, बिकॉज चाइना इस वक्त उसने आगे जाके रिप्लेस करेगा। नंबर वन कौन है, नंबर टू कौन है, तो क्या अमेरिका तैयार हो जाएगा कि वो अपने आप को पावर पोजीशन में नंबर टू रखें? एक आम आदमी की नजर में भी जब ये बात आप चीन में महसूस करें ना, अब डॉक्टर साहब की वो ये कहते हैं कि अब ये तारीख में ये पहला मौका है कि हम अमेरिका के हम पल्ला हैं, हम उनके बराबर हैं, और अब बराबरी की लेवल पर बात होगी। ये मैं एक आम आदमी की सोच आपको बता रहा हूँ। तो फिर जो जो डील कर रहे हैं उनको तो जाहिर है चीजों का, हकीकतों का ज्यादा पता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये रियलाइजेशन चाइना में भी है और ये रियलाइजेशन अमेरिका को भी है, वहां तो खुलकर लोग कह भी रहे हैं। दूसरी चीज ये कि मेरी दो चार तज्जिया निगार जो यहाँ पर हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनसे बात हुई है। और ये जो सुपर पावर गेम है जिसको हम शायद बहुत, हमारे लिए ये फैसिनेट करता है हमें कि चाइना अनाउंस कर ले या चाइना ये कहे कि मैं सुपर पावर हूं, वो ये कहते हैं कि हमारा नहीं ख्याल कि चाइना अभी या मुस्तकबिल करीब में ये नारा भी लगाएगा, बल्कि चाइना इस पर खुश होगा कि अगर कोई ये समझता है कि वो सुपर पावर है तो वो ये कहता रहे। हम वो करेंगे जो हमें हमारी हुदूद में बेहतर है, और हम जिस तरह से अपना सफर तय करते हैं, ये अल्फाज हैं उनके कि जैसे हम सफर तय करते हैं वो हम करेंगे। हमें अपने आप को सुपर पावर कहने का शौक नहीं है। इवन तब भी जब 1500 ईस्वी में हम बहुत पावर में थे, हमने तब भी किसी को इन्वेट करने की कोशिश नहीं की। हमारा सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि हमने अपने मरकज को स्ट्रांग रखना है, ये उनकी थ्योरी है। तो इसलिए वो इस दौड़ में नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ट्रम्प साहब के आने से और ताल्लुकात बेहतर होने से चीन में एक खुशी है। वो खुशी इसलिए है कि यहाँ के तमाम लोग बिजनेस माइंडसेट के साथ हैं, और वो ये कहते हैं कि कारोबार चलना चाहिए तो किसी किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अमेरिका एक बड़ी मार्केट है, चाहे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हवाले से आप बात करें। मेरी एक साहब से बात हुई जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी सेंसर्स के हवाले से कारोबार करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो बड़ी मार्केट है अमेरिका, जब वहां के हालात हमारे हालात से मुताबिकत नहीं रखते तो हमें उसका बहुत लॉस है। हम ये सेंसर्स, ये एआई, ये हम जाहिर है कि तरक्की पजीर ममालिक को तो नहीं बेच सकते। हमें तो जो हमने बनाया वो हमें बेचना ही डेवलप्ड कंट्रीज को है। तो अगर उसमें पाबंदी आ जाए तो फिर कारोबार पर फर्क पड़ता है और तरक्की पर फर्क पड़ता है। तो वो रुझान जो है चीन में नजर आया। वो ये समझते हैं कि हम सुपर पावर हो भी सकते हैं, हमारी ताकत भी अब है, सब कुछ है। हम अनाउंस नहीं करेंगे लेकिन हम दुनिया को अपने अंदाज से चलाएंगे। आखिरी सवाल, बड़ा मुख्तसर सा जवाब आपसे चाहूंगा। एहतसाम साहब ये बताइएगा अच्छा, कि एक चीज डॉक्टर साहब, एक चीज रह गई है आपके सवाल के कॉन्टेक्स्ट में। बहुत कम लोगों ने ये नोट किया है, जो सदर साहब को लेकर गए टेम्पल ऑफ हेवन, किसी हाँ और जगह क्यों नहीं लेके जाया गया? टेम्पल ऑफ हेवन की एक तारीख है। जी, उसको आसमान से हुक्मरानी के सिंबल के तौर पर देखा जाता है, और कहा जाता है कि यहाँ से हुक्मरानी जो है वो होती है। तो वहां उनको ले जाकर साथ तस्वीर बनवाकर, मेरा ख्याल है कि ये मैसेज एक इनडायरेक्ट देने की जरूर कोशिश की गई है कि अब हुक्मरान सिर्फ आप नहीं हैं, अब हुक्मरान दो हैं। बिल्कुल आपने सही इस तरफ इशारा दिया। एहतसाम साहब, इस वक्त जो ट्रेड है ना दोनों ममालिक के दरमियान में, पिछले साल कोई तकरीबन 582 बिलियन डॉलर्स थी, अब कोई 415 बिलियन डॉलर्स रह गई है, जिसमें भी 225 बिलियन डॉलर खसारा है अमेरिका को। तो ट्रेड का बढ़ावा आप देखेंगे, और फिर अभी प्रेसिडेंट प्यूटन भी आ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी आ रहे हैं चाइना में। तो क्या चाइना और बीजिंग जो है वो दुनिया की डिप्लोमेसी का हब तो खैर बने, लाजमी बात है, पावर है, लेकिन उनकी जो आमद है और प्रेसिडेंट ट्रम्प की इस वक्त आमद के बाद जो वो चले गए हैं, इसकी क्या अहमियत है, क्या डिस्कस हो रहा है? देखिए, बहुत सारी चीजें आज यहाँ बात होती रही है। जैसे फिर वो ट्रम्प साहब ने खुद भी कह दिया कि शुमाली कोरिया के हवाले से भी बात हुई है, जाहिर है कि यूक्रेन वॉर पे भी बात हुई है, ईरान वॉर पर भी बात हुई है। तो पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है फॉर ईरान वॉर, यूक्रेन के लिए रशिया जाहिर है कि वो स्टेक होल्डर है, वो उनका मामला है। और चीन इन तमाम चीजों को हल करने की कोशिश कर रहा है। तो एक तो ये कि ये नेक्सस तो बनता है, और उसमें पुतिन साहब का डायरेक्ट आना, इट मींस के समथिंग इज बिग। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजों पर इत्तेफाक हुआ है, या माइल करने की या कायल करने की कोशिश होगी। लेकिन पुतिन साहब खुद चूंकि बड़े सीनियर हैं और वो कई सुदूर को डील कर चुके हैं अमेरिकन को, तो उनको ज्यादा नब्ज का पता है अमेरिकन की कि वो किस तरह से सोचते हैं और क्या करते हैं। वो अपने डिसीजंस खुद लेंगे। आपने देखा होगा कि
एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि जैसे ही ट्रम्प साहब ने चीन लैंड किया है तो उन्होंने कैफ पर और दूसरे शहरों पर यूक्रेन में ठीक ठाक फजाई हमले किए, जिसके बारे में जेलेंस्की को ट्वीट उन्होंने किया कि ये अब तक के 4 सालों में सबसे ज्यादा शदीद फजाई हमले थे। तो उन्होंने ये एक मैसेज दिया है कि हम वो करेंगे जो आप जिससे हमें रोकना चाहते हैं। तो ये तो चीज है। जहां तक ट्रेड की बात है, मैं कुछ अभी चीजें पढ़ रहा था जो कि मुसद्दिका तो नहीं है, जाहिर है कि प्रेस रिलीज आएगी, खबरों की हद तक ये बातें सामने आई हैं कि तकरीबन कुछ 30% टैरिफ पर भी वापस $30 ट्रिलियन की कुछ ऐसी चीजें जिस पर टैरिफ लग चुका था, जो कि माजी में ट्रम्प साहब ने शुरू किया, फिर रेसिप्रोकल टैरिफ और चीन ने भी उसका जवाब दिया, तो वो शायद बैक होगा, वो सब वापस होगा, उससे ट्रेड हम बेहतर होती देखेंगे। और कुछ अशिया ऐसी हैं जिन पर ट्रेड होगी, जिसमें हमने शुरू में बात की, ज़रिए अजनास है या एआई वगैरह हैं और चीज़ें, इवन बोइंग के हवाले से भी बात हो। वैसे बाय द वे बोइंग के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि अब ये जरूर हुआ कि चीन ने 200 जहाजों के ऑर्डर्स की बात अब हो रही है, लेकिन 4% हिस्सेस गिरे हैं बोइंग के इंटरनेशनल मार्केट में, सुनने में आया है। और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये तादाद जो है वो 200 नहीं 400 500 होगी, क्योंकि चीन की जो जरूरियात हैं फजाई और एविएशन की वो बहुत ज्यादा है, लेकिन चीन ने एक बड़ा मोहतात ऑर्डर उसके तौर पर रखा है। तो ये ट्रेड तो मेरा ख्याल है कि चीजें ट्रेड के हवाले से तो बेहतर हो जाएंगी। जो असल इश्यूज हैं वो ताइवान के मामले पर अब वापस जाकर, जिस तरह से उन्होंने आज खुद भी कहा मीटिंग में कि हम जाके ग्रुप डिस्कशन करेंगे, देखेंगे क्या बात होती है, तो मुझे लगता है कि वापस जाकर, और मैंने एक मजमून में भी लिखा, और मैं एक एक डिस्कशन में भी मैंने ये कहा टीवी की डिस्कशन में, कि अब 13 तारीख यानी आज जो 15 तारीख जो गुजर चुकी है, अब यहां से जाने के बाद पता चलेगा कि ये मुलाकात क्या रही, कैसे रही। क्योंकि ट्रम्प साहब का जो स्टाइल है, सऊदीया बड़ा कामयाब रहा जब तक वो सऊदीया में थे, लेकिन जैसे ही वो वापस गए उन्होंने चीजों को सब कुछ जो है वो बदल दिया। और चीन में भी ये बात हो रही थी कि जब वो 2017 में आए थे तो हमने बड़ा अच्छा उनको रिसेप्शन दिया था, बड़े खुश वो यहां से गए थे, लेकिन जाते ही तमाम चीजें चेंज हो गई हैं। तो अगर जाने के बाद चीजें चेंज ना हुई तो फिर मुझे लगता है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। और अगर बयानात का सिलसिला वैसे ही रहा जैसे माजी में रहा है, तो फिर इस दौरे को आप फिर एक शो के तौर पर ही देखें। थैंक यू वेरी मच एहतसामुल हक साहब, आपने ज्वाइन किया बीजिंग से हमें। उर्दू चाइना उर्दू मीडिया के सर्विस के साथ आप मुंसलिक हैं। नाज़रीन, आपने एहतसामुल हक साहब की गुफ्तगू सुनी। असल में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो 3 C's का मजमुआ है, जहाँ पे कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लैश, ये साइकिल आपको नज़र आता है और ये साइकिल चलता रहेगा, ये नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन जो आखिरी बात की ना एहतसामुल हक साहब ने, वो बड़ी पते की बात है। वो ये कि ट्रम्प साहब के बारे में एक ही प्रिडिक्शन हो सकती है कि वो अनप्रिडिक्टेबल हैं। जो खुश अगर हैं तो ऐन मुमकिन है थोड़ी देर के बाद वो नाखुशी का इजहार कर दें। आप अपने कमेंट से नवाजिएगा। एहतसामुल हक साहब और मुनव्वर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।